आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 4 में 4.4 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करना है। ठीक है, एक पार्क है, एक आयताकार है या फिर वर्गाकार है, निश्चित नहीं है। उसके बाद ही इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें याद करनी है। दिया गया कि परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर है। तो मान लेते हैं कि ये एक आयताकार क्षेत्र है, पार्क आयताकार है। ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मान लेना है। लंबाई इसकी हम मान लेते हैं x और चौड़ाई मान लेते हैं y। ठीक है, उसके बाद में फिर परिमाप बोला है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। तो इसी के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पार्क है वो एक आयताकार है। तो कहना चाहिए कि पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई इस पर लंबाई मान सकते हैं। लंबाई तो ये हो जाएगी, चौड़ाई मान लेते हैं। पार्क की चौड़ाई x तथा ये मीटर में है तो ये भी मीटर में जाएगा, x मीटर तथा लंबाई y मीटर है। तो लंबाई चौड़ाई को हमने मान लिया है x बाय। अब प्रश्नानुसार हल कर लेते हैं इसको हम। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार पार्क का परिमाप 80 मीटर दिया है। तो पार्क का परिमाप कितना दिया है? 80 दिया है। तो पार्क का परिमाप, इसको जो हमने आयताकार माना है तो इसका जो पार्क का परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 मीटर। तो 2 लंबाई कितनी माना हमने यहाँ पे? बाय। तो बाय धन चौड़ाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे? x। ठीक है, बराबर 80। अब 2 का हम गुणा कर देंगे, या यहाँ पे 2 का हम इधर पक्षांतर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं। 2 का जब इधर पक्षांतर होगा तो ये चला जाएगा भाग में, और भाग में जाने से ये कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 0, तो बचा 40। तो यहाँ पे हम पहले x को लिख लेते हैं क्योंकि दोनों धनात्मक है। x धन y बराबर 40। ठीक है, और इसे एक समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये तो ये प्रथम स्थिति। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है? क्षेत्रफल की बात किया है। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है? 400। तो लिखेंगे यहाँ पे हम पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया यहाँ पे हमें? 400 मीटर स्क्वायर। तो जो पार्क है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 400 मीटर। लंबाई कितनी माना था हमने? लंबाई माना था यहाँ पे y और चौड़ाई x माना था। तो हम यहाँ पे लंबाई x और चौड़ाई x बाय x कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 400। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं और x का पक्षांतर इधर कर देते हैं। तो 400/x हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 करते हैं। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 40। तो x का x आ जाएगा धन y का स्थान पर क्या जाएगा? 400/x बराबर 40। ठीक है, इसे अब हल कर लेते हैं। देखिए भिन्नात्मक रूप में है, ये भिन्नात्मक में नहीं तो इसके हम बटे में 1 लगाएंगे और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। 400 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 400/x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x ही आएगा। अब यहाँ पे हम इसके नीचे 1 लगाकर तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करने पर क्या जाएगा? 1 गुणा यहाँ पे होगा तो x वर्ग धन 400 हो जाएगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे
x गुणा 400 के साथ होगा तो ये जाएगा। अब हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाना है तो इसका पक्षांतर इधर करना होगा हमें, तो ये जाएगा x का वर्ग धन तो यहाँ पे 400 है तो ये 400 जाएगा, सॉरी यहाँ पे 440 था ये, ठीक है। तो इसका पक्षांतर होगा तो माइनस का 40 आएगा यहाँ पे बराबर 0। इसको हम घात के अनुसार जमा लेते हैं तो x वर्ग माइनस 40x धन 400 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण मिल गया हमको। अब द्विघात समीकरण मिल गया हमें तो ये ऐसे हम कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, या तो इसको हम विभक्ति तर्क द्वारा हल कर सकते हैं या तो फिर गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर गुणनखंड विधि से हल करें तो 40 के हमें ऐसे दो भाग में बांटना है कि गुणा या भाग करें हम, तो 400 आए, जोड़े घटाएं तो 40 आए। तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 20x, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 40 जाएगा माइनस का, और यदि गुणा करें हम तो 400 जाएगा। तो ये दो भाग हमें 20 ऋण 20 इस रूप में कर लेना है। यहाँ दो दो के जोड़े बना लेना है इस तरह से। इन दोनों में कॉमन क्या है देखें हम, तो यहाँ कॉमन x है, तो दोनों में से x जब बाहर आएगा तो अंदर बचेगा x ऋण 20, और यहाँ से जाएगा ऋण 20 इसमें भी शामिल है, तो अंदर बचेगा x ऋण, यहाँ पर ऋण आएगा क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा होगा धन हो जाएगा 20 बराबर 0। तो यहाँ से x ऋण 20, तो देखिए यहाँ से x और यहाँ से -20 ही आ गया। दोनों समीकरण में, दोनों कोष्टक में दोनों संख्याएं सेम है, तो इसमें से कोई एक हमने ले लिया। ये संख्याएं हो जाएंगी 0 के बराबर में, तो 0 के बराबर हो जाएंगी तो x - 20 बराबर 0, तो और ये भी हो जाएंगी x - 20 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 20 का पक्षांतर इधर करेंगे तो 20 आ जाएगा धन का, और यहाँ भी इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण का था तो ये 20 आ जाएगा। तो x का मान हमें कितना मिला, 20 मिला है, ठीक है। तो ये तो हमें क्या मिल गई, पार्क की जो हमने माना था x बराबर क्या माना था हमने, चौड़ाई, तो चौड़ाई मिल गई हमको। अब लंबाई के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो समीकरण 2 है इसमें हम x का मान रख देंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारे पास y बराबर 400/x है, तो यहाँ पे y बराबर 400, x का मान 20 है, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, ठीक है। तो 20 मिला हमें, तो 20 मिल गया तो हम कह सकते हैं कि पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई भी 20 मीटर है। तब चौड़ाई लंबाई दोनों ही 20 मीटर है, तो ये तो वर्ग बन गया एक, ठीक है। लेकिन वर्ग है ये नहीं बताना है हमें, सिर्फ आंसर ढूंढना था। 20 जाएगा दोनों का। इस तरह से हमारा ये सवाल और ये प्रश्नावली दोनों ही कंप्लीट हो जाती हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 5 पढ़ेंगे। धन्यवाद।